गुरुदेव, आज काफी दिन हो गया आप और मैं उस नागराज के चक्कर में परेशान हो गए। आखिर हम लोग वो मणि कब हासिल कर पाएंगे? जब तक वो मणि हम हासिल नहीं कर पाएंगे तब तक हम अमर कुंड का स्नान नहीं कर पाएंगे। गुरुदेव, आज मैं क्या यह सुन रहा हूं? क्यों नागरानी वो अपने नागरानी से अपना भेष बदल लिया। एक को 16 साल की लड़की की रूप बनाकर अमरकोट सम्राट इंद्रराज के यहाँ गई है। क्या कहा? हाँ, वो दासी बनकर गई है सम्राट इंद्रराज के यहाँ। सम्राट वो नौकरी कर रही है, उनका चूल्हा चौका बर्तन कर रही है। आइए हम चलते हैं उस लड़की के पास, हो सकता है कि वो नागमणि हम हासिल कर लेते हैं उससे। अवश्य। चलिए गुरुदेव, चलिए। मंत्री सैलाब सिंह महाराज, सेनापति की फांसी का ऐलान किया या कि नहीं? जी राजा। समय हो गया है फांसी का, और सेनापति को लाइए, फांसी की सूली पर चढ़ा दीजिए। ठीक है राजा। ए दरबारी, चला जा, सेनापति को ले आ। फांसी की टाइम हो गया है, आज उसे फांसी होगी। क्यों नहीं मंत्री जी? सेनापति अर्जुन सिंह, आखिरी वक्त है, मरने वाले की ख्वाहिश पूरी की जाती है। तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? किसी से मिलना चाहते हो, या कि कुछ खाना चाहते हो, या कि कुछ कहना चाहते हो? सम्राट, अब इस दुनिया में अपना कोई नहीं है। ना मैं कुछ खाना चाहता हूं, ना मैं कुछ पीना चाहता हूं, ना किसी से मिलना चाहता हूं, ना किसी से मिलना चाहता हूं। फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया जाए। या भगवान, आज मेरा आखिरी वक्त आ गया है। मुझे मेरी मौत का गम नहीं है, मुझे गम तो इस बात का है कि सम्राट को ना जाने कौन बहका दिया है, और बेटा राजकुमार सूरज की परवरिश मेरी बहन ने पाल पोस कर उसे 18 वर्ष का कर दिया, और आज भगवान वो कहाँ है? कहाँ है भगवान, कहाँ है? आए मेरे
वतन के लोगों, तुम आँख में भर लो पानी। जो लोग शहीद हुए हैं, जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम आँख में भर लो पानी। जो लोग शहीद हुए हैं, जरा याद करो कुर्बानी। या भगवान, अब सम्राट, मैं गुनहगार नहीं हूं राजन, गुनहगार। दरबारी लगा नंबर, फांसी का वक्त हो गया है। मंत्री सैलाब सिंह महाराज, ये कौन सी ऐसी हवा आई कि हम लोगों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं कहाँ हूँ और किधर जाऊं, कोई रास्ता नहीं दिखा रहा है। महाराज, किधर से कहीं जा सके। महाराज, ये सेनापति अर्जुन सिंह कहाँ गया? हमें तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। कहाँ चला गया, कहाँ नहीं गया है। पता नहीं क्या झोंका सा आया। क्यों बे, तेरे समझ में कुछ आया? तो क्या हुआ? ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ हो क्या रहा है। मंत्री सैलाब सिंह महाराज, चलो चलो, किसी डॉक्टर के पास हमें इलाज करवानी है। चलो। ये बताइए, कौन हो बहन? मुझे मरने से क्यों बचा लिया? क्यों बचा लिया? तुम्हें देखकर या भगवान, मैं बड़ी हैरत में हूं, बड़ी हैरत में हूं। पहरे पर सारे सिपाही, पहरे पर सारे सिपाही, महल का गेट है बंद। माया भी देवी बता, अकल मेरी है दंग। कौन हो बहन, और मुझे क्यों बचा के लाई हो? मुझे मर जाने दो, मुझे मर जाने। नहीं भैया, भैया क्यों मानना चाहते हो? बहन,
मेरी कहानी जानना चाहती हो? हाँ, मैं जानना चाहती हूँ। मैं इसी अमरकोट राजस्थान के सम्राट इंद्रराज के दरबार का एक वफादार सेना नायक, लोग मुझे अर्जुन सिंह के नाम से जानते थे। अर्जुन सिंह की पत्नी अर्जुन सिंह, लोग हमें जानते हैं। सम्राट इंद्रराज की पत्नी का स्वर्गवास हो गया। सम्राट ने अपने बेटे राजकुमार सूरज की परवरिश के लिए मेरी बहन को सौंप दिया। आज सूरज, राजकुमार सूरज 18 वर्ष का हो गया, लेकिन ना जाने कौन दरिंदा मेरी बहन को दुनिया से मिटा दिया, और राजकुमार सूरज का कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। मेरी बातों को ध्यान से सुनिए बहन, सुनिए। कहिए भैया। दर्द दिल दर हकीकत बताता बहन, दर्द दिल हकीकत बताता बहन। बताइए भैया, घबराइए नहीं। दर्द दिल हकीकत बताता बहन, तुझसे मैं सब कुछ बताता बहन। क्यों नहीं भैया? लेकिन बहन, मेरा परिचय तो पूछ लिया, आप कौन हैं जो भरे दरबार में गेट और खिड़कियां सब बंद थी, गेट पर पहरेदार लगे थे और मेरी फांसी का हुक्म हो गया था, मेरे गले में फांसी का फंदा था, लेकिन आप आकर मुझे बचा लिया। हाँ कौन है आप बहन, कौन है? भैया, मेरी कहानी सुनोगे तो आपके आंखों से आंसू निकलेंगे भैया। भैया, मैं एक इच्छाधारी नागिन कहलाया करती। डरो नहीं भैया, डरो मत। जादूगर, तांत्रिक मेरे स्वामी जी को जान से मार दिया। उसी दिन से मैं दर बदर की ठोकरें खा रही हूँ। आप भैया बताइए, मैं कहाँ जाऊं? क्या कहा? जादूगर कृपाली, जादूगर कृपाली, तेरी सुहाग को दुनिया से मिटा जी भैया। और तेरे इच्छाधारी नाग को दुनिया से मिटा दिया। हाँ भैया, मिटाने के बाद मैं दर बदर की ठोकरें खा रही हूँ भैया। लेकिन इस राज दरबार में तुम्हारा रहने का मकसद क्या है बहन? भैया, मेरे स्वामी जी का जी महाराज। बस बहन, बस, ये मेरी नजरों के सामने की बात है। मैं समझ गया तेरी बात को। तेरा जो इच्छाधारी नाग का जोड़ा था, उसे सम्राट ने अपने बेटे के जन्मदिन पर निमंत्रण नहीं दिया था। ये मेरे सामने की बात है। निमंत्रण नहीं दिया था। नागराज क्रोधित हो गई, और जब भरे दरबार में जश्न मनाया जा रहा था तो नागराज क्रोधित होकर हमारे राजकुमार सूरज युवराज को डस लिया। जी भैया। उसके बाद
तांत्रिक कृपाली भरे दरबार में बुलाया गया। अपने बीन की ताकत से, अपने बीन की ताकत से, अपनी जादुई शक्ति से आपके नागराज को फिर राज दरबार वापस आना पड़ा और अपना विष चूसना पड़ा। उसी वक्त आपके नागराज की जान प्राण सम्राट के पुत्र युवराज में बस गए। जी भैया। बहन युवराज, तेरी मांग का सिंदूर है, तेरे मांग का सिंदूर है। तेरे पास तेरे सिंदूर, तेरे नागराज की मणि है। उसी मणि के लिए जादूगर कृपाली परेशान है। ला मुझे मणि दे दे, ला। बहन, इसकी मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन इस दुनिया में पापियों को खत्म करने के बाद मैं तेरे नागराज की मणि वापस कर दूंगा, तेरे नागराज की मणि वापस कर दूंगा। मैं इसी वक्त जा रहा हूं, मैं इसी वक्त जा रहा हूं। बहन, जी भैया। अपना भेष एक डाकू का बनाकर मैं सीधे राज दरबार आऊंगा, सीधे राज दरबार आऊंगा और मंत्री सैलाब सिंह और जादूगर कृपाल सिंह से मुलाकात करूंगा। बहन, जी भैया। मैं तुम्हारे हर बुरे वक्त पर काम आऊंगा। मैं चल रहा हूं बहन, मैं चल रहा हूं। ठीक है भैया। आज तेरा बहुत बड़ा मुझ पर उपकार है, बहुत बड़ा उपकार है। जी भैया। अब मैं राज दरबार में फिर जा रही हूँ। या भगवान मेरे भाई का रक्षा करना मालिक। आज मुझे पता चला कि वो इच्छाधारी नागन वो अपने किला को छोड़कर सम्राट के यहां चली गई है। अमर, और हम अमर नहीं हो पा रहे हैं। यह बताओ, वो मणि हम कब हासिल कर पाएंगे ताकि हम अमर हो सके। आओ चलते हैं, हम अमरकोट की ओर चलते हैं। चलिए। सरदार गंगा सिंह की जय हो। सरदार गंगा सिंह की जय हो। सरदार गंगा सिंह जय हो। मंत्री सैलाब सिंह, तूने जो खेल खेला है बहुत बुरा किया है, बहुत बुरा किया है। हरामजादे, तूने मेरी बहन को दुनिया से मिटा दिया और उसके महारानी के नौलखा हार को मेरी बहन के गले से उतार कर मेरी मस्तक पर कलंक लगा दिया। मेरे नौजवान साथियों, सरदार जी चलिए मेरे साथ। इसी वक्त हम सीधे राजस्थान अमरकोट चलेंगे। क्या नहीं सरदार जी। सम्राट की हवेली पर चलेंगे। जी सरदार जी। और उस हवेली को चारों तरफ से घेर लेंगे। क्यों नहीं। और
मंत्री का ईंट से ईंट बजा देंगे। क्यों नहीं सरदार जी? चलिए मेरे साथ। चलिए सरदार। जय मां भवानी की जय।